श्री रोहित कुमार सिंह जी से सचिव डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भारत सरकार कि वह अपने विचार साझा करें। परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय राज्य मंत्री जी, आदरणीय राज्यों से पधारे हुए महानुभाव मंत्रीगण, निधि खरे जी, अनुपम जी, उपभोक्ता एसोसिएशन से पधारे हमारे मित्र, इंडस्ट्री एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इन द स्टेट्स, DGBIS, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो आप सभी का मैं विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। जैसा निधि जी ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एंड आई वुड जस्ट लाइक टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि आज की वर्कशॉप केवल एक एकेडमिक वर्कशॉप नहीं है। हम आज शाम जब यहां से निकलें तो हम कुछ विषयों पर निर्णय लेना चाहते हैं, जिसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के माध्यम से ये सेशन रखा गया है। कैन आई हैव द प्रेजेंटेशन प्लीज? 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ये कैसे आज की वर्कशॉप से हमारी क्या अपेक्षा है और क्या कॉन्टेक्स्ट है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में पास हुआ था पार्लियामेंट द्वारा और इसके प्रमुख 2 उद्देश्य हैं कि जो वेट्स एंड मेजरमेंट हैं वो सही होने चाहिए, ताकि जो उपभोक्ता को गारंटी दी जाती है क्वालिटी की, क्वांटिटी की और एक अश्योरेंस दिया जाता है, उसमें जो क्वांटिटी वाला पार्ट है वो सुनिश्चित किया जा सके कि जो वेट उसको कहा जा रहा है वही उसको वेट दिया जा रहा है। तो उसकी पूरी व्यवस्था कैसे होगी, हाउ विल दैट सिस्टम बी एनफोर्स्ड, ये इस एक्ट का एक उद्देश्य है। और स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की 1 किलोग्राम, एक्चुअली 1 किलोग्राम क्या है, 1 लीटर क्या है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और वेट्स एंड मेजर्स से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये इसमें व्यवस्था है। अगर स्लाइड के दूसरे भाग को देखें तो इसके 2 की पैराडाइम्स है। कई बार हम देखते हैं, हम में से बहुतों ने राज्यों में भी काम किया है, जैसे पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस का चालान काटने का एक टारगेट दे दिया जाता है। दैट इज नॉट इन गुड टेस्ट। सो द पैराडाइम हियर इज टू एनफोर्स व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड नॉट टू जनरेट रेवेन्यू। द फाइन्स दैट रिजल्ट इनटू रेवेन्यू आर इंसिडेंटल एंड दे शुड नॉट बी आवर मेन ऑब्जेक्टिव। एक तो ये बात मैं यहाँ पे पूरी एम्फेसिस के साथ कहना चाहूंगा। और जो दूसरा बिंदु स्लाइड के नीचे के हिस्से में है कि दोनों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें प्रावधान है कि दोनों अपने रूल्स बना सकती हैं। ये फेडरलिज्म के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है जिसमें राज्यों को भी यह अधिकार है कि वो अपने रूल्स बना सकते हैं। एक्चुअली जब 2010 में ये एक्ट आया तो एक टेम्पलेट रूल्स का केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया, जिसमें राज्यों ने उसके तहत ही रूल्स अपने प्रसारित किए हैं। बट फिर भी राज्य इसमें रूल्स बनाने को स्वतंत्र हैं, ऐसी व्यवस्था है। ऑफ कोर्स द रूल्स हैव टू बी विद इन द ओवरऑल एम्बिट ऑफ द एक्ट, इट कैन नॉट बी इन डेरोगेशन ऑफ द एक्ट। नाउ इन प्रैक्टिकल टर्म्स क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि हमें कंज्यूमर के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार और इंडस्ट्री और बिजनेसेस का जो कार्य है उसके फैसिलिटेशन, उसके बीच में एक सामंजस्य, उसके बीच में वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। We cannot afford the violation of consumer rights, but we also should not be obtrusive to the businesses and industry, and we should not create unnecessary interference. So these are 2 competing requirements. There is a trade-off between the 2, and I think a good result from today's deliberation will be as to how we strike a great balance between the 2. नाउ आज की जो वर्कशॉप है, आप सभी एक्सपर्ट्स हैं, राज्यों से आए हैं, सेक्टर्स, इंडस्ट्री से आए हैं, उपभोक्ता संगठनों से आए हैं। आज के विषय क्या है कंसिडरेशन के लिए कि कैसे बिजनेसेस पे कंप्लायंस का बर्डन कम किया जाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस हो और उसके साथ ही कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर फोकस हो। कोई भी आदमी जब कोई गलती करता है, नॉर्मल लॉ में भी व्यवस्था है और इस कानून में भी व्यवस्था है कि हमें सबसे पहले इस्टेब्लिश करना होगा कि क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा था, was there a mens rea behind it? So establishment and assessment of mens rea कि क्या उसकी ये was he inclined to do this
वो हमें स्टैब्लिश करना होगा। अगर इसके विपरीत कोई इनएडवर्टेंट ओमिशन है या नेग्लिजेंस है तो उसको हमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करें, वही उचित होगा ओवरऑल इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में। बट इफ यू सी द लास्ट बुलेट, एट द सेम टाइम द हैबिचुअल ऑफेंडर अगर कोई बार बार कर रहा है तो उसको ठीक करना सजा के माध्यम से, वो भी हमारा दायित्व है ताकि वो बार बार ऐसी हरकत ना करे। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में केवल इफ यू सी अ नॉर्मल कर्व, केवल 2-4% लोग होते हैं जो सबसे अंतिम कैटेगरी में आएंगे। अधिकतर लोग अपना व्यापार सुचारू रूप से करना चाहते हैं, नियम कानून के तहत करना चाहते हैं। तो उनकी अगर कोई इनएडवर्टेंट एडमिशन हो या गलती हो तो उसको हमें पेनलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने बार बार जब भी हमारे साथ बैठकें होती है तो सर के निर्देश होते हैं कि इसको करिए और अननेसेसरी किसी को पेनलाइज मत करिए, क्योंकि बिजनेस का प्रमोशन, बिजनेस की ग्रोथ हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले महीने 2 बार हम लोगों की बैठक ली, एक बार सारे सचिवों को बुलाया था और एक बार सिविल सर्विस डे पर इसी विज्ञान भवन ने हमको एड्रेस किया था। दोनों ही बार उन्होंने ये कहा कि जो कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है उसको खत्म करो। लगभग 1500-1600 कानून खत्म हो चुके हैं और जो गलतियां डीक्रिमिनलाइज की जा सकती हैं, जो बिजनेस के प्रमोशन में आड़े आ रही हैं, उनको भी ठीक करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये वर्कशॉप आयोजित की गई है कि कैसे हम इसको यूजर फ्रेंडली, कैसे इस एक्ट को ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बना सकें। अगर क्विकली देखें तो इसमें 57 सेक्शन है इस एक्ट में, जिसमें से 23 में पीनल प्रोविजंस हैं। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑफेंस मोस्ट ऑफ द सेक्शंस हैव पेनल्टीज बाय वे ऑफ फाइन, लेकिन 6 सेक्शन इन 23 में से ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट ऑफेंस में ही इम्प्रिजनमेंट है। सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस में ईदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, sometimes both, or only imprisonment depending on the nature of error, the nature of commission. इसका थोड़े से अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो ओवर द इयर्स, ये 18-19 से लेके पिछले वर्ष मार्च तक के डेटा है, लगभग आधे इसमें जो ऑफेंस हैं वो सेक्शन 33 में होते हैं, विच इज पेनल्टी फॉर यूज ऑफ अनवेरिफाइड वेट ऑफ मेजर्स। उसके बाद नीचे जो सेक्शंस लिखे हैं उसमें क्रमशः 21%, 12%, 12%, 4% लगभग इस तरह के ऑफेंस होते हैं। और अगर हम देखें तो कुल ऑफेंसेस की संख्या भी थोड़ा कम हुई है। 18-19 में 1,13,000 के कंपैरिजन में 21-22 में 74,000 हुई है। इसमें कोविड का भी थोड़ा असर हो सकता है, और भी फैक्टर्स हैं कि हमारे राज्यों में जो विभाग हैं उनमें मैन पावर के इश्यूज हैं, एनफोर्समेंट के इश्यूज हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति पूरे देश में बनती है। फर्स्ट और सेकंड ऑफेंस का अगर डिले देखें तो फर्स्ट ऑफेंस की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन सेकंड ऑफेंस बहुत कम है। इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार इसके पीछे गलत एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कनाइवेंस भी हो सकता है, पर कई बार हमारे जो अधिकारी हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर ऑफेंस बुक करके कोर्ट में जाएंगे तो हमें रिटायरमेंट के बाद या ट्रांसफर के बाद भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये भी एक कारण अभी कुछ दिनों पहले हमने बैठक की थी, उसमें निकल कर आया कि इसलिए वो कंपाउंडिंग पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि सारे दूध के धुले नहीं है, कुछ इसके अन्य कारण भी हैं। बट दिस स्टैटिस्टिक्स आर रिवीलिंग, एंड आप में से कुछ लोग अगर 15 मार्च को इस हॉल में उपस्थित थे जब विश्व कंज्यूमर डे था, तो माननीय मंत्री जी ने काफी इस पर चिंता प्रकट की थी कि ये नंबर ठीक नहीं है और वी हैव टू गेट इनटू द रीजंस। सो वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग इट एंड हाउ टू मेक दिस मोर रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव। अब इस वर्कशॉप में स्टेक होल्डर, जैसे मैंने कहा, मिनिस्ट्रीज के हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, बिजनेस इंडस्ट्री हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसमें हमें कंप्लायंस बर्डन को ऑप्टिमाइज करना और कंज्यूमर के अधिकारों की सुरक्षा करना, दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना होगा। और इसमें जो सेक्शंस हैं उसमें किस किस में हम ट्वीक करके, किस किस में हम अमेंडमेंट करके, किस किस रूल्स में चेंज करके हम ये व्यवस्था को और सुलभ और सहज बना सकते हैं, इसका प्रयास होना चाहिए। हमने प्रयास किया है सर कि राज्यों को ग्रुप्स में डाल दें और सेक्शंस जो है हमने जो आइडेंटिफाई किए सेक्शन जहां पे डीक्रिमिनलाइजेशन की संभावना बनती है उनको इन ग्रुप्स को देके और रात शाम को 4:30 बजे हम दोबारा मिलें तो इनके सुझाव देंगे ताकि इस वर्कशॉप से कुछ निकल के कॉन्क्रीट व्यवस्था निकल के आ सके। Groups are requested to discuss decriminalization and also the second and third bullet,
विच इज इम्पॉर्टेंट कि जो बहुत छोटे वेंडर होते हैं, ठेले वाले, रेडी वाले, उनके भी वेट्स एंड मेजर्स के इश्यूज होते हैं, तो क्या सबको समान रूप से फाइन, हालांकि इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि एक ऑफेंस के लिए हम क्या 3 लोगों को 3 तरह से पेनलाइज कर सकते हैं, वेदर इट इज लीगली टेनेबल। बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट द ग्रुप्स टू डिस्कस, जैसे एमएसएमईज हैं, अगर उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स का कोई ऑफेंस किया है तो क्या उनको एक बड़ी कंपनी के समान पनिशमेंट मिलना चाहिए? सो हाउ शुड दिस बी अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ एनफोर्समेंट so that the small business person is not unnecessarily penalized. अगर गलती कोई बार बार कर रहा है तो जरूर उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए, बट कोई बहुत छोटा व्यापारी है, उसने एक छोटा सा कोई अपराध किया है, तो उसको क्या हम इसके ढांचे में इस तरह ला सकते हैं कि उसको अननेसेसरी हैरेसमेंट ना हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं फिर से विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, एंड आई होप द deliberations of today are not just academic but meaningful and fruitful, so that some concrete measures emerge out of it. Thank you very much.